कितनी तकलीफ़ें आई होंगी, क्या दौर गुज़रा होगा, किस कैसे क्षण कटे होंगे, मुसीबतों का सामना कैसे किया गया होगा इस वर्ष में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल और आज के सेशन में स्वागत करता हूँ अलविदा 2023। जी हाँ दोस्तों, आज दिसंबर माह चल रहा है और लमसम आज हमारे इस महीने में कम से कम 17-18 दिन और बचे हुए हैं। दोस्तों, इस मंथ में अगर किसी के रिश्ते टूट जाते हैं, किसी के रिश्ते में मनमुटाव आ जाता है, कोई दूरियां बना लेता है तो बड़ा दुख होता है, जल्दी जुड़ता नहीं है। तो दोस्तों आज 2023 किसी के लिए बहुत दुख दुख भरा रहा होगा। किसी के साल कैसे कटे होंगे, किसी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा होगा, किसी के लिए पूरा साल एकदम गमहीन रहा होगा। तो आज ये साल गुजर रहा है, कितने के सपने रहे होंगे कुछ हासिल करने के लिए, कुछ ड्रीम्स सिक्योर करने के लिए, कितने बच्चों के मनोबल रहे होंगे कुछ करने के लिए। कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप नहीं कर पाए तो मायूस होकर के हार मान के बैठ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सुबह एक नई उम्मीद की किरण की सुबह होती है। आज हम बात करें हमारे भी साथ जो ईयर गुजरा 2023 बहुत दुखदाई रहा। तो आई होप अगर आपका ईयर बहुत एकदम खुशमय रहा होगा, खुशहाल रहा होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और इस कुदरत के रूपी समय को। दोस्तों क्या हुआ, अगर आपने कुछ ठाना ही है, आपके अंदर कुछ जिज्ञासा ही थी करने के लिए, तो 2024 आने वाला है। तो दोस्तों हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, क्या होता है कुछ चीज़ें जीवन में अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। उसके लिए आप एक छोटा सा दृढ़ संकल्प लेने की ज़रूरत है, और जिस विजन हम आप काम कर पाएंगे और काम करेंगे, लोग काम कर रहे हैं। हम आप जब न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो बहुत धड़ल्ले से उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और जब पुराना साल गुजरता है तो उसको अच्छे से अलविदा कहते हैं, स्वागत उसको अलविदा कहते हैं बहुत प्यार से। लेकिन दोस्तों, साल को वेलकम करने से, अलविदा करने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। हम आप अलविदा हो जाएंगे लेकिन साल का कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ करना ही है तो आपको उसकी प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी, एक दिशा उसकी निर्धारित करनी पड़ेगी, दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। इस विजन पे आपको काम करना पड़ेगा और तभी आप काम कर पाएंगे। तो जैसे न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो क्या हमारे आपके माइंड में कुछ चीज़ें नया आती है, कुछ चीज़ नहीं आती है? आपने कभी पूछा? अगर नहीं है तो आप इस बार खुद से सवाल कीजिएगा और खुद से सवाल जवाब तर्क वितर्क करते हुए इस 2024 आने वाले 2024 को आप गुजारिएगा। क्या हम कर रहे हैं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं जो वो सही है। क्या होता है कुछ चीज़ें इंसान के जीवन में अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, एक जो है लड़की होती है, उसकी जब शादी होती है, वो पहले दिन जब अपने घर जाती है तो उसको भी वो घर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो भी सीखते सीखते सवाल जवाब करते करते उसको वो घर अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सेम क्रिया हर एक इंसान के ऊपर लागू होती है, हर एक इंसान के जीवन पर उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों, अगर आपसे जाने अनजाने में किसी इंसान से आपसे भूल चूक हो चुकी है, किसी इंसान का दिल दुख चुका है आपकी बातों से, दोस्तों आप बदलते वर्ष पे, बीतते वर्ष पे आप उस इंसान से आप क्षमाएं मांग लें। और हम स्वयं अगर किसी भी दर्शक को या किसी भी हमारे सगे संबंधी को मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, मुझसे कहीं भूल हुई है, भूल चूक हुआ है, तो हम दिल की गहराइयों से हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि दोबारा ये वक्त नहीं आने वाला है। बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कमियां बताते हैं और कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि सुधारना मुझे है, लाइफ मेरी है, वक्त मेरा है। कभी कभार क्या होता है, आज चीज़ें ऐसी होती है जो जानते हैं हम सब कुछ है, मुझे पता भी सब कुछ होती है, लेकिन हम आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उस चीज़ को हम ग्रहण नहीं करते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। तो आज उस चीज़ को लागू करना पड़ेगा बदलते ईयर के अवसर पे। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जैसे क्या होती है, सुबह उठना, सबको पता है सुबह उठना लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है, लेकिन उठता कोई नहीं है। तो दोस्त, इस चीज़ को आपको समझते हुए
अगर जो चीज़ सही है, जो चीज़ गलत है, उसका फासला तय करते हुए आपको निरंतर अग्रसर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने आप को सूर्य की रोशनी की तरह अपना स्वभाव रखना पड़ेगा। ना उगने का स्वाभिमान होगा, ना डूबने का डर होगा। इस तरह से अपना स्वभाव एकदम रखना पड़ेगा इस आने वाले सालों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम कल मुलाकात करते हैं अगले सेशन पे और धमदार सेशन पे। तो आप सभी के पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।